नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी आचार्य में। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हर्यंका वंश के बारे में, जिसे हर्यक वंश भी कहते हैं, हर्यंका डिनेस्टी। तो इसकी जो वंश की स्थापना है वो 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले सम्राट कौन थे? हर्यंक वंश के बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने जो अपना राजवैद्य था, जिसका नाम था जीवक, उसे भगवान बुद्ध की सेवा में भी नियुक्त किया था। और वह बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की भी अनुमति दी थी उसने। और बिंबिसार की जो हत्या है उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और वह, क्योंकि जो देवव्रत था वह बुद्ध को बहुत ही विरोधी था, तो उसके उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। तो ये जो बिंबिसार और उसका जो पुत्र है अजातशत्रु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं मौर्य काल से पहले के, जिन्होंने मगध को आगे विस्तार करने के लिए बहुत ही कोशिश की है। बिंबिसार ने भी, अजातशत्रु ने भी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की है। और ये दोनों जो महत्वपूर्ण सम्राट हैं, ये सम्राट हर्यंक वंश के हैं। और इन्होंने बहुत ही कोशिश की है आगे बढ़ाने की मगध को। और उसके बाद जब फिर मौर्य वंश आता है, फिर वो तो और भी ज्यादा, वो तो पूरे इंडिया के लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी उन्होंने मगध साम्राज्य जो है उसको बढ़ा दिया। लेकिन अभी हम हर्यंक वंश की बात करते हैं कि जो अजातशत्रु है बिंबिसार का। अब देखिए, एक तो बिंबिसार और बिंदुसार, इसमें भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश का है और वह सबसे पहला राजा है हर्यंक वंश का, जिसका आगे बेटा है अजातशत्रु। और यह जो बिंबिसार है, बिंबिसार जो है वह बुद्ध का समकालीन था। उसका बेटा अजातशत्रु है, वो भी बुद्ध का समकालीन था। लेकिन जो बिंदुसार है वह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, यानी कि इसके बहुत समय बाद जो है मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए सबसे पहले सम्राट, उनके आगे जो बेटा है बिंदुसार, उसका जो बेटा है अशोक। तो बिंदुसार अलग राजा है मौर्य वंश का, बिंबिसार अलग राजा है हर्यंक वंश का। और अब ये जो अजातशत्रु है, ये बिंबिसार का पुत्र है। और ये राज्य में आया था 492 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग 2500 साल पहले। और बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए जो उसका बेटा अजातशत्रु था उसने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल जो है, जो कि आज का अयोध्या का क्षेत्र है, और पश्चिमी काशी को भी, वाराणसी का जो क्षेत्र है, इसको अपने राज्य में मिला लिया है। और अजातशत्रु के समय की जो सबसे महान घटना है वह है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो बिंबिसार भी समकालीन थे बुद्ध के और अजातशत्रु भी समकालीन थे बुद्ध के। महापरिनिर्वाण की सम्राट कौन था मगध का जिस समय महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध का? तो यह अजातशत्रु के समय पर हुआ। और बौद्ध ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नागदाशका जो है वो हर्यंक वंश का आखिरी सम्राट है। और उसको हर्यंक वंश के अपने ही जो अमात्य, अपना ही एक मिनिस्टर था शिशुनाग, उसने ही मर्डर कर दिया था। और फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आरंभ होता है। तो हर्यंक वंश पहला बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इसके ही बहुत ही महत्वपूर्ण दो राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, जिनके बारे में हमने पढ़ा। और इस मैप में देखिए, इनकी जो इनकी राजधानी है वो राजगृह है, जो कि बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। तो इनका जो क्षेत्र है राजगृह के आसपास तो है, पाटलिपुत्र के आसपास तो है। देखिए, वैशाली तक भी है, श्रावस्ती में भी है, वाराणसी भी, कौशाम्बी भी, उज्जैन तक भी इनका हल्का सा प्रभाव इनके क्षेत्र में आता था। तो अभी भी मगध बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है, अभी वह तो नहीं बना था, लेकिन काफी हद तक मगध का क्षेत्र बहुत ही फैल गया था दूसरे महाजनपदों के मुकाबले में। आप मैप में देख सकते हो। फिर इसके बाद शिशुनाग डिनेस्टी आती है, नंदाज आते हैं, और फिर जब मौर्य आते हैं तो फिर जो मगध है वह तो पूरा एक साम्राज्य बन जाता है, अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो हर्यंक वंश के बारे में अच्छा लगा होगा। ऐसी और इतिहास से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखते रहिए। हिंदी आचार्य।